तुझकी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीर सनम, सन ऑफ सिकंदर सनम। और अभी जो है भाई मौजूद है हम लोग नागन चौरंगी पे। और मेरे फादर के साथ के कुलीग आर्टिस्ट जो हैं उनका भी बड़ा वायरल चल रहा है वीडियो। आपने देखा होगा उमर अंकल के साथ का जो बड़ा मशहूर एक क्लिप है बकरा किस्तों पे, आपने देखा होगा सिंगिंग वाला जो एक क्लिप चल रहा है बड़ा मशहूर, ये जो है बड़ा उनका वायरल चल रहा है वीडियो, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। मेहताब अली नाम है उनका और वो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं माशाल्लाह से। और भाई हालात जो है बंदे को कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर देती है। तो वही कहते हैं ना कि यार घोड़ा जब तक यंग रहता है तो उसकी डिमांड रहती है, एज हो जाए उसकी तो उसे कोई नहीं पूछता। तो वही सीन है आर्टिस्टों के साथ भी यार। और मैं यही कहूँगा कि उन सबको जो है अच्छी एक सपोर्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्टिस्टों की वैल्यू नहीं है। बाहर आप देख सकते हो, यूएस में देख लें, इंडिया में देख लें, सब जगह आर्टिस्टों की कितनी वैल्यू होती है। तो भाई साहब ये है कि अभी जो है मेहताब अंकल के पास खड़े हुए हम और उनसे भी अभी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतना अच्छा सफ़र जो चल रहा था उनका, तो अचानक डाउनफॉल पे क्यों आ गए, क्योंकि आर्टिस्टों के साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये डाउनफॉल होता है। तो चलें जी, अभी जो है मेहताब अंकल से बात करते हैं, फिर जो है उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं कि डाउनफॉल कैसे आ गया। हाँ जी, तो अपना हमारे साथ मौजूद है मेहताब अंकल, मेहताब अली नाम है इनका। और उमर अंकल के ड्रामे में आपने देखा होगा वो सिंगर जो थे वही है, और उनका क्लिप मैं लगाऊंगा तो वो भी आप देखिएगा। तो मेहताब अंकल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहताब अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहताब अंकल मुझे आप ये बताएं कि एकदम से ये डाउनफॉल आपका कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं उमर भाई के साथ प्ले भी किया, फिर उसके बाद उनके साथ काफ़ी टूर्स किए। 95 में मैं चला गया था, उमर भाई का ही शो था, उमर शरीफ शो में हम गए थे अमेरिका। तो वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट गए थे जिसमें काफ़ी बड़े नाम थे, और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे वहीं रुक गए, मैं भी उसमें था। तो वो जो गैप आया मेरा 10-11 साल का, उसकी वजह से फिर हालांकि वहाँ पे जो मैं रहा तो बहुत अच्छे हालात थे, सब कुछ था। 9/11 की वजह से जो है ना, मैं जिसके चक्कर में मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं लीगल नहीं हुआ था। तो इलीगली वहाँ पे रहते रहे। यहाँ वहाँ से जब आए तो समझ लें एक तरह से लूटे पिटे आए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कुछ जमा पूंजी थी तो सब जब्त कर ली। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान खालियात पहुँचे थे। और आने के बाद मेरे दिल में और मेरे मन में एक चीज़ थी कि जी मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा तो मेरे जो फील्ड के लोग हैं मेरे साथ के, वो मेरे को बड़ा भरपूर मुझे मतलब रिस्पांस देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसकी वजह मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि जब हम छोड़ के गए थे यहाँ से पाकिस्तान, उस ज़माने में आर्टिस्टों में बड़ी मोहब्बतें थीं, एक दूसरे से प्यार था। कोई एक 3 दिन किसी को नज़र नहीं आता था तो चौथे दिन वो लोग घर पहुँच जाते थे, जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे, ठीक है ना। तो वो सब आगे पता करते थे, भाई बीमार हो, क्या हो गया, खैरियत क्यों नहीं आए। तो इस तरह की वो मोहब्बतें थीं। आया हूँ वापस आने के बाद तो मैंने आके देखा तो यहाँ पर जो है ना एक मुनापली का दौर है, और ग्रुप बंदियाँ बनी हुई हैं। जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो आर्टिस्ट किसी नए को घुसने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही। जो अब कोई भी हो, चाहे वो पुराना आर्टिस्ट हो या नया आर्टिस्ट हो, क्योंकि जब जिन हालात में मैं वापस आया तो मेरे लाजिम बात है फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर थे हम, और हालात ने बड़े थपेड़े मारे। फिर मैंने जॉबें भी की यहाँ पर, लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनी है जितनी भी हैं, जहाँ भी जॉब करो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो होती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा उनकी मर्ज़ी है, वो जब चाहे फायर कर दें आपको। वो ऐसा ही हुआ, बड़ा परेशान रहा बहुत। फील्ड में हमारे जो आर्टिस्ट बिरादरी जिसे हम कहते हैं, साथ नहीं दिया। जो ऑर्गेनाइजर्स जिनके मैं पहले शो किया करता था एज ए सिंगर, तो वो मेरे बगैर प्रोग्राम नहीं होते थे। और अब मैं जब उनके पास जाने लगा तो वो मुझे कह रहे थे कि यार मेहताब भाई, बात ये है कि अब तो दौर चेंज हो गया है, पार्टी डिमांड पे जो है ना प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो पार्टी डिमांड करती है उन आर्टिस्टों को रखते हैं, और ये वो। मैंने कहा यार आप
जितने भी आर्टिस्टों से आप, अगर आप मुझे एज ए सपोर्ट, मेरी सपोर्ट के लिए भी आप मुझे रखेंगे तो मैं आपसे कोई डिमांड तो नहीं करूंगा ना बिल्कुल कि जी मुझे इतना पैसा दो या उतना पैसा। मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूँ और अगर मेरा कोई मुस्तहिक भाई दोस्त यार वो मेरे पास आता है, तो अगर मैं उसको अपने 5,000 में से 500 रुपये दे दूंगा तो मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आप ये बताएं कि वो एक दौर था जो उमर अंकल के साथ आपने किया था बकरा किस्तों पे, और उसके बाद माशाल्लाह से शोहरत आपको मिली और आप मुल्क में अपना शोज़ हुए वो, तो वो टाइम और इस टाइम में कितना आपको डिफरेंस लगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो पहले तो आपको पता ही होगा कि कराची में बड़े थिएटर थे, बिल्कुल रियो ऑडिटोरियम था, आर्ट्स काउंसिल के अलावा यानी रियो ऑडिटोरियम, रेक्स ऑडिटोरियम, इब्राहिम अली भाई हॉल और बहुत सारे ऐसे काफ़ी थिएटर थे। आज वो सारे थिएटर ख़त्म हो गए हैं। अब ले दे के सिर्फ एक आर्ट्स काउंसिल का थिएटर रह गया है, बाकी जो जगहें थी थिएटर थे वो सब प्लाजा की शक्ल इख्तियार कर गए। अब वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, तो बस इस वजह से भी काम की बहुत ज़्यादा फुकदान हुआ। आर्ट्स काउंसिल में आपको पता ही है कि वो अहमद शाह साहब वो अगर अपना प्रोग्राम्स कराते हैं तो वो फेस्टिवल कराते हैं हर साल आर्टिस्टों के लिए, आर्टिस्टों की सपोर्ट के लिए कराते हैं वो। और अहमद शाह साहब की ये बात है कि वो आर्टिस्टों के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और हमदर्द भी हैं, ख्याल करते हैं। तो बहरहाल ने फ़नकारों ने मेरा कोई मतलब साथ नहीं दे पाए, हो सकता है उनकी मजबूरियां हों, लेकिन फिर भी होता है ये तो है। और भाई इस फील्ड का यही दस्तूर है कि जब तक आपका नाम है हर कोई आपके पीछे होगा। जब आप एकदम डाउनफॉल पे आ जाएं या आपका कुछ भी सीन हो जाए तो आपको कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि हमें पता है भाई बहुत अच्छे से ये बात, क्योंकि हमारे साथ हुआ है तो हमें पता है कि चढ़ते सूरज को सलाम है। इस फील्ड के अंदर जितने भी अभी देख रहे हैं तो सपोर्ट करें यार, क्योंकि साथ के कुली के आपके, और जितने और भी ऑडियंस देख रही है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इवेंट वगैरह करते हैं तो मेहताब अंकल को जो है बिल्कुल आप बुलाइए, क्योंकि भाई बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैं लगा दूंगा। यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी मुझे तकरीबन समझ लें कि कराची का कोई चैनल ऐसा नहीं है जो मेरे पास यहाँ टीए पे ना आया हो। सबने अपने अपना जो है आके रिकॉर्ड किया। मुझे उसका बेनिफिट मिला है क्योंकि ऑडियंस में मैं दोबारा ज़िंदा हो गया। बिल्कुल। और दोबारा ज़िंदा होने का मतलब ये होता है कि एक आर्टिस्ट की एनर्जी वापस आई है। ठीक है ना, जब हम किसी जगह परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ड्रामे की शक्ल में हो या गाने की शक्ल में, जब ऑडियंस क्लैपिंग करती है तो वो आर्टिस्ट की एनर्जी बढ़ती है, उसमें हौसला भी बढ़ता है और हिम्मत भी बढ़ती है कि और अच्छा परफॉर्म करे। बात ये है अरे कराची के लोगों ने और बल्कि बहुत पाकिस्तान के हमारे जितने भी लोग हैं, मेरे पास बड़ी कॉलें आई हैं माशाल्लाह। सब ने आप लोगों के चैनल की मदद से नंबर देख के मुझे कॉलें की, लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि सिवाय एक आर्टिस्ट के वो भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है हनीफ राजा, उसकी मेरे पास कॉल भी आई और मुझसे बड़ी देर उसकी बात भी हुई, तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था वो कि तूने अच्छा कदम उठाया, अपना रोज़ी रिस्क का एक ज़रिया तो चलो अल्लाह ने खोला ना। तो बात बस ये है, बाकी किसी आज तक किसी आर्टिस्ट ने जो है ना मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। इवन हमारी सिंध हुकूमत से मैंने बारहा अपील की है कि मैं इस वक्त फुटपाथ पे हूँ, और आप जानते हैं फुटपाथ एक ऐसी जगह है कि जहाँ किसी वक्त भी किसी का कारोबार जो है ना 1 मिनट में ख़त्म कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता, मैं आज यहाँ पे अभी इस वक्त आप देख लें रात के 9-10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ अपना ये सेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरे दिन यहाँ आऊँगा तो मेरा ठिया होगा या नहीं होगा, कि एमसी उठा के ले गई या नहीं ले गई। बहरहाल ये चीज़ें हैं, और मैंने अपील की थी मुराद अली शाह साहब से भी, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मैंने अपील की है, और तमाम जो बड़े गवर्नमेंट के इदारे के लोग हैं सबसे अपील की है। नासिर हुसैन शाह साहब से भी अपील की थी कि प्लीज़ मेरा कुछ ऐसा सद्देबाब कर दें कि मैं बजाय इस फुटपाथ के मेरी कोई अपनी एक दुकान हो जाए जिसमें मैं छोटा रेस्टोरेंट भी बना लूँ, तो मैं हाँ फ़ायदेमंद साबित हो, मेरी रोज़ी रोज़गार का सिलसिला चलेगा। मैं एक बच्ची का बाप हूँ और लाजमी बात है हर बाप अपनी बच्ची के लिए अच्छा सोचता है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुत से कि अल्लाह ताला
मेरी आवाज़ उन तक पहुंचा दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी ये वीडियो पहुंचता है गवर्नमेंट तक, तो गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे कि आर्टिस्टों के लिए कुछ होना चाहिए और मेहताब अंकल के लिए लाजमी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वापसी कम बैक किया और अपना आसरा एक बनाया है। तो अंकल से मालूम करते हैं कि खाने में क्या क्या है, खाने में क्या क्या रखा हुआ। खाने में मेरे पास भैंस का पाया होता है और चिकन कॉर्न सूप रखा हुआ है और यखनी सूप रखा हुआ है ठंड के हिसाब से। फिर आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक के जैसा मौसम चेंज होगा उसके हिसाब से फिर दूसरे आइटम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक मेरा इसी काम के अंदर परवरदिगार मुझे बरकत अता फरमाए और मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। तो भाई अभी जो है आप पाए ट्राई करते हैं और वो भी आपको खा के बताते हैं। और भाई वापसी अगेन ये कहूँगा कि जितना हो सके यार सपोर्ट करें और जितनी ये वीडियो आप वायरल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि गवर्नमेंट तक पहुंचे तो कुछ जो है बेनिफिट हो इन्हें। जी ये है कि ट्राई करते हैं पाए, फिर उसके बाद जो वो आपको बताते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब ये है कि अभी पाए आ चुके हैं, ये आप चेक करें, पाए आ गए हैं, रोटियाँ आ गई है। अब जो है ट्राई करते हैं और फिर जो है आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। वैसे बेहतरीन, मैंने जो रिव्यू सुने हैं तो उसके हिसाब से तो बड़ा बेहतरीन है। और माइक अभी मैंने नहीं लगाया यार, क्योंकि आपको पता है मेरी आदत ही नहीं है माइक में इस तरीके से बात करने की। तो अभी आ गए पाए, आ गई रोटी, अब टेस्ट करके जो आपको बताते हैं। तो चलें भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई साहब माशाल्लाह से क्लासिकल यार ये है, तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई माशाल्लाह से। ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा फीका है, नॉर्मल ही है और घर जैसा जो जायका एक आता है ना वो है पूरा। अब जो है खाते हैं, उसके बाद जो है फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो यार माशाल्लाह से भाई पाए जो थे बड़े क्लासिकल थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगे हमें और बड़ा टेस्ट था। और मेहताब अंकल से जो है एक बार आपको एड्रेस कंफर्म करवाते हैं और फिर इनका नंबर भी आपको कंफर्म करवाते हैं और नीचे स्क्रीन पे भी वो नंबर मैं दे दूँगा। तो आपका जब भी यार ये अपना नागन चौरंगी पे विज़िट हो तो लाजमी आप जो है यहाँ पे मेहताब अंकल के पास आइएगा, पाए वगैरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने अपना ऑन किया है काम। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सपोर्ट करें। तो एक बार मेहताब अंकल से जो है वो एड्रेस आपको कंफर्म करवाते हैं। ये मेन नागन चौरंगी पे इकबाल प्लाज़ा के बिल्कुल सामने है और इसमें इकबाल प्लाज़ा में एजाज बिरयानी वाले हैं बड़े मशहूर, उनके बिल्कुल सामने मेरा ये फुटपाथ पे है, मेरा स्टॉल लगा हुआ है। और आप लोग आए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर घर जैसा टेस्ट मिलेगा, मज़ेदार। और आपकी सपोर्ट मेरे साथ होगी तो मेरा इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरा हाथ पकड़ेगा। आमीन। तो भाई साहब ये है कि नंबर जो है वो स्क्रीन पे दे दूंगा मैं, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी वेडिंग में या किसी इवेंट में भी अगर ऑर्डर करना चाहें तो वो भी सीन है, ऐसा सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये है कि ऑर्डर अगर आप करना चाहें, इवेंट के लिए आप ऑर्डर करना चाहें तो वो भी सीन अवेलेबल है, नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ये था एक छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।